जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुनम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द गणौघा प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम प्राचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकं इदं शास्त्रं श्री रत्नकरण्ड श्रावकाचार्य नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवाः तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवाः प्रतिगणधर देवाः तेषां वचोनुसारं आसाद्य श्रीमद् भगवत कलिकाल सर्वज्ञ समंत भद्र स्वामी विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण यह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण सुरसुर इंद्र नरेंद्र वंदित कर्म मल निर्मल कर वृष तीर्थ के करतार श्री वर्धमान जिन शत शत नमन कीर्तन कर की धुनि गणधर ने सुनी अंग रचे चुनी ज्ञानमयी सो जिनवर वाणी शिव सुख दानी त्रिभुवन मानी पूज्य भई ज्ञान को उजागर सहज सुख सागर सुगुण रत्नागार विराग रस भरियो है शरण की रीति हरे मरण को न भय करे करण सो पीठी दे चरण अनुसरियो धर्म को मंडन भरम को विहंडन है परम नरम होके करम सोलरियो है ऐसो मुनि राज भुवि लोक में विराजमान निरखी बनारसी नमस्कार करियो निरखी बनारसी नमस्कार करियो नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। रत्नकरण्ड श्रावकाचार्य ग्रंथ की चर्चा विगत दिनों से हम कर रहे हैं। अनुव्रत अधिकार का उपसंहार करने वाले हैं। विगत श्लोक में परिग्रह परिमाण व्रत का क्या कहना चाहिए, उसकी आवश्यकता जीवन में कितना है, इस बात पर सदा सुखदास जी ने बहुत विस्तार से प्रकाश डाला था। पश्चात उसके 5 अतिचार जो परिग्रह परिमाण व्रत के होते हैं वो कौन कौन से होते हैं उसकी चर्चा हमने की। अब 5 अनुव्रतों की चर्चा हो गई। अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, आचौर्यानुव्रत, ब्रह्मचर्यानुव्रत, परिग्रह परिमाण व्रत। ब्रह्मचर्यानुव्रत का दूसरा नाम क्या है? सोधार संतोष व्रत, ठीक है। और परिग्रह परिमाण व्रत का दूसरा नाम क्या है? मुंह हिल नहीं रहा किसी का। परिग्रह परिमाण व्रत का दूसरा नाम इच्छा परिमाण व्रत। इस प्रकार इनका अलग अलग नाम था। स्थूल पापों से बचना, स्थूल हिंसा से बचना अहिंसा है। स्थूल झूठ से बचना सत्यानुव्रत है। और स्थूल चोरी से बचना अचौर्यानुव्रत और स्थूल कुशिल से बचना ब्रह्मचर्यानुव्रत है ना। चलिए, और उसके अलावा परिग्रह परिमाण व्रत में जो स्थूल परिग्रह है उनको त्याग कर देना है ना, वो परिग्रह परिमाण व्रत है। इस प्रकार जो स्थूल पापों का त्याग होता है उसे अणुव्रत कहते हैं। अणुव्रत, अणु है ना,
छोटा रूप में जो व्रत पाला जाता है उसे अनुव्रत कहते हैं। महाव्रत वो कहते हैं जो बड़े रूप में पाला जाता है, ये अनुव्रत है। ठीक है, चलिए इस प्रकार जो 5 अनुव्रतों को स्वरूप उन्होंने बताया और पांचों का आतिचार भी बताया। अब कहते हैं कि कोई अगर गृहस्थ है और पांचों अनुव्रतों का अतिचार रहित पालन कर रहा है, बहुत अच्छे तरीके से उनका पालन कर रहा है, बहुत सावधानी रख रहा है, बहुत इच्छा से सबका पालन कर रहा है, धर्म बुद्धि से कर रहा है, तो उसको क्या फल मिलेगा? वहां बोला था देवेंद्र चक्र महिमान ममेयमानम राजेंद्र चक्रम अवनीन्द्र शिरोर्चनीय धर्मेंद्र चक्रमधरीकृत सर्वलोकम लब्ध्वा शिवम च जिन भक्ति रूपैति भव्य। वहां वो बोला था उन्होंने, सम्यक दर्शन के प्रभाव से ये सब होता है। 5 अनुव्रतों का पालन करने से क्या होता है कि साहब वही जवाब तो वही है, क्योंकि सम्यक दृष्टि ही 5 अनुव्रतों का पालन करता है। सम्यक दृष्टि जहाँ जाएगा यही अनुव्रति भी वही जाएगा। एक ही व्यक्ति को तो होते हैं सब। नहीं साहब, फिर भी आप थोड़ा सा हमें बता दो, थोड़ा क्या गारंटी मिल जाए आपकी तरफ से, आपके मुख से बात निकल जाए, फिर हमारे लिए कोई वो प्रमाणिक वो बात हो जाती। इसलिए आप तो बता ही दो एक बार कि क्या होता है। तो ठीक है साहब, बता देते हैं, सुनो। पंचानुव्रत निधयो पंचाणुव्रत निधयो निरतिक्रमणा फलन्ति सुरलोकम निरतिक्रमणा फलन्ति सुरलोकम यत्रावधिरष्टगुणा यत्रावधिरष्टगुणा दिव्य शरीरम च लभ्यन्ते। दिव्य शरीरम च लभ्यन्ते। देखिए पूरा श्लोक बोलता हूँ। पंचाणुव्रत निधयो निरतिक्रमणा फलन्ति सुरलोकम यत्रावधि रष्टगुणा दिव्य शरीरम च लभ्यन्ते। क्या कहते हैं? पंच अनुव्रत निधयो, निधयो भंडार, 5 अनुव्रत रूपी जो निधि है, नवनिधि सप्त द्वय हमने पढ़ा था ना वहाँ, 9 निधि, 9 प्रकार की निधियां होती है। ऐसे ये 5 निधि है कि क्या है? 5 अनुव्रत रूपी जो निधि है उसे निरतिक्रमणा, अतिक्रमण, अतिक्रमण माने अतिचार, और नेह शब्द है वो रहित के अर्थ में, माने जो व्यक्ति 5 अनुव्रतों को अतिचार रहित पालन करता है उसे ये 5 अनुव्रत रूपी निधियां फलंती सुरलोकम, सुरलोक को फलती हैं, मतलब सुरलोक को देती है। सुरलोक कौन सा होता है? सुर माने होते देव, तो लोक देवलोक, तो देवलोक की प्राप्ति होती है। ये जो 5 अनुव्रत रूपी निधियां हैं, अतिचार रहित निधियां हैं, वे सुरलोक के रूप में फलती हैं अथवा सुरलोक को प्रदान करती हैं। ठीक है, पहले लाइन का अर्थ समझ में आ गया आपको? शर्त लगा दिया उन्होंने, तो 5 अनुव्रत तो कोई भी ले ले, ऐसा तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं, जिसको कल्याण होना हो उसकी तो भावना आएगी। अब तुमने पढ़ा 5 श्लोक, तो कहीं अगर दिमाग से ऐसा विचार आया कि नहीं नहीं इतना तो हमको, इतना ये पालन तो करना चाहिए, न्याय नीति पूर्वक, माने भले कोई भी एक अनुव्रत को पढ़ते हुए भी अगर तुम्हें थोड़ा सा ऐसा प्रभावित हुआ चित्त, कहीं थोड़ा सा ऐसा क्या कहना चाहिए, थोड़ा सा बिजली चमकी अंदर से, हम इतना तो हमको करना चाहिए, हमारा जीवन है वो थोड़ा व्यवस्थित नहीं है, हम अनावश्यक चीजों में उलझे हुए हैं। ब्रह्मचर्य अनुव्रत को पढ़ा, अचौर्यानुव्रत को पढ़ा, है ना, और सत्यानुव्रत को पढ़ा। सत्यानुव्रत तो बहुत सरल है, अहिंसानुव्रत को पढ़ा, सरल तो सब है, लेकिन परिणाम होना चाहिए। कठिन व्रत भी बहुत आराम से हो जाते हैं, पर परिणामों में दृढ़ता चाहिए। परिणामों में दृढ़ता नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। बात समझ में आई ना? परिणामों में अगर दृढ़ता होगी तो बनारसी दास जी जैसे बैठे बैठे
कि 9 संतानें चली गई और 3 पत्नियां चली गई, तो भी धर्म को नहीं छोड़ा उन्होंने। परिणामों में दृढ़ता थी, और परिणामों में दृढ़ता नहीं है तो सब कुछ अपने समान होने पर भी, सब कुछ अपने अनुकूल होने पर भी परिणामों में दृढ़ता नहीं होने के कारण फिर व्यक्ति अधोगति में ही जाता है। रावण के पास क्या कमी थी, बात समझ में? सबको समझाने वाले थे, जिनेंद्र भक्त था, बहुत अच्छा, मंडोदरी जैसे सब समझाने वाले थे, विभीषण उनने बहुत समझाया अपने भाई को, नहीं समझे तो चले गए दूसरी पार्टी में। इस तरह परिणामों में अगर दृढ़ता रहेगी कि ये सही है, इसका हमें पालन करना है, तो आप कहीं भी रह के कर सकते हो, जंगल में, घर में। जिसको बहाना बनाना होता है वो बहाना बनाता है कि नहीं नहीं मेरा तो ऐसा होता है, मैं तो वैसा हो जाता है, मेरा ऐसा होता है। अगर जिसका दृढ़ संकल्प होगा, वो संकल्प के अनुसार सब कुछ परिवर्तित हो जाएगा उसका। ठीक है, बात समझ में? साधु अगर ये सोचते हैं, अगर ये सोचता रहेगा बैठा कि व्यक्ति भी मुनि बन जाऊंगा तो सब जगह चल के जाना पड़ेगा, कौन व्यवस्था करेगा? खड़े खड़े आहार लेना पड़ेगा, दिन में एक बार ही आहार लूंगा, गांव में लोगों को फुर्सत नहीं है अपने काम करने से, मुझे कौन आहार देगा? प्रवचन करूंगा तो कौन सुनेगा? अब यही बैठा बैठा सोचता रहे, बोले इसलिए मैं सोच रहा हूँ मैं मुनि दीक्षा नहीं लूं, कि भैया काम से गए तुम तो कभी तुम नहीं ले पाओ, और तुम ले लो। देखो अभी जितने भी दिखाई दे रहे हैं, एक भी ऐसा मुनिराज बताओ जिनको आहार की व्यवस्था नहीं होती। सवाल इस बात का नहीं है कि कौन सही है कौन गलत है, हमें इस बात पे चर्चा करनी भी नहीं है। हम कह रहे हैं कि आप जितने भी आप देखो, जितने भी दिखाई दे रहे हैं आपको सबको, ऐसा एक भी है जिनको आहार की व्यवस्था नहीं होती है। सदगृहस्थ हैं, बहुत अच्छे गृहस्थ हैं, सभी समाज में सद्भावना है, और सभी कोई भी हो उनको आहार देने के लिए तैयार बैठे हैं और देते भी हैं। अच्छा, जितने पंडित हैं ये देखो, कोई ऐसा कोई भूखा मर रहा, क्या कोई बताओ? वे भी सब अच्छी स्थिति में हैं, उनकी भी यथावत वैसे व्यवस्था हो जाती है। तो हम ये सोचते रहेंगे कि कैसा क्या होगा, तो कभी काम होने वाला नहीं है। तो हम ग्रहण करके आगे बढ़ेंगे तो हम जा करके सफल होंगे। इस प्रकार 5 अनुव्रत को कहीं ना कहीं आपने पढ़ लिया ऐसे नहीं निकालना चाहिए। जितना आपसे जैसे भी संभव हो रहा हो तो जिनेंद्र भगवान के समक्ष जा करके वैसा प्रतिज्ञा आपको ले लेना चाहिए। एक दिन के लिए सही भले कि एक बार करके तो देखें क्या होता है, कितने कैसे निकलते दिन, एक बार थोड़ा अभ्यास करके देखें। बात समझ में आ रही? इस तरह करना चाहिए। तो इस तरह जो अतिचार रहित 5 अनुव्रतों का पालन करता है, वह पालन उसे देवलोक के रूप में फलता है। वह व्रतादि मतलब वो 5 अनुव्रत देवलोक के रूप में फलते हैं। अरे साहब, अगर पहले से उसने नरक आयु का बंद कर लिया, वो तो आपने तो लिख दिया उसे देवलोक की प्राप्ति होगी जिसने 5 अनुव्रतों का अतिचार रहित पालन किया हो। अगर पहले से जिसकी आयु बंध गई होगी नरक में, तो वो कहाँ जाएगा? वहां तो आपने उसके लिए सम्यक दृष्टि के लिए बोल दिया वो प्रथम नरक में जाएगा। ये कौन सा नरक में जाएगा? अरे नरक में जाएगा ही नहीं, इसलिए तो हमने लिखा देवलोक में जाएगा। पहले आयु बंधी हो तो भी, अरे जिसको पहले से नरक आयु का बंध हो गया हो उसको अनुव्रत का विकल्प आएगा ही नहीं। क्या कहते हैं? अनुव्रत का पालन अतिचार रहित तो वही करेगा जिसको आगे देवगति में जाना। इसलिए अगर अनुव्रत का अतिचार रहित पालन हो रहा है, इसका मतलब समझ लो निश्चित तौर पर देवगति में ही जाएगा, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। और देवगति में भी वैमानिक देव बनेगा, वैमानिक। ठीक है, दूसरे देव नहीं बनेगा। ठीक है, महान रिद्धियों से प्राप्त वैमानिक देव बनेगा। अब कहते हैं ठीक है साहब, सुरलोक तो चला जाएगा, देवलोक तो चला जाएगा, वहां होता क्या है तो बताओ। हमें समझ में तो आता नहीं, सब देवगति करते रहते हैं, वहां मिलता क्या है? तो कहते हैं यत्र, नीचे की लाइन में, यत्र जहां अवधि उत्पन्न होते ही वहां जाते ही अवधि ज्ञान मिल जाएगा। भव प्रत्यय नाम का
जो अवधि ज्ञान है वो वहां जाते अवधि ज्ञान आपको मिल जाएगा फ्री में ही। स्वागत ही अवधि ज्ञान से होगा आपका। अब अवधि ज्ञान से जान सकते हैं आप सभी। बात समझ में आ रही ना? चलो और आगे, यत्र अवधि अष्ट गुना, 8 गुणों से सहित पना। 8 गुण हमने देखा था वहां, अनिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व, ये सब 8 गुणों की चर्चा हमने करी थी ना वहां सम्यक दर्शन अधिकार में, आपको लिखवाया भी था। चलो तो ये 8 गुणों से सहित होता है। और दिव्य शरीरम च लभ्यन्ते, दिव्य शरीर को भी प्राप्त होता है। कि साहब ये दिव्य शरीर कैसा होता है? कि दिव्य शरीर ऐसा होता है कि धातु और सप्त धातुओं से, सप्त धातु और उपधातुओं से रहित होता है। खून से नहीं होता उनका शरीर, हड्डियों की रचना नहीं होती उसमें। कि साहब ऐसे कैसा शरीर होता होगा, बिना खून के कैसा चलता होगा? ये चलता है, इसलिए तो दिव्य शरीर बोलते हैं उसको। नहीं नहीं, हड्डी नहीं हो तो टूट नहीं जाते होंगे वहां वहां ऐसा हाथ रखते? बोले ये हड्डियों की रचना से तो शरीर बनना कमजोरी है, हड्डी के टूटने पर फिर शरीर भी उसी के अनुसार फिर परिवर्तन करने लग जाता है। लेकिन वो दिव्य शरीर है, वैकृिक शरीर है, बहुत रिद्धियों से प्राप्त शरीर है। बात समझ में आ रही ना? अब इसमें ढंग से दिखाई नहीं दे तो चश्मा पहनना पड़ेगा। वो लेकिन उनको ऐसी कोई जरूरत नहीं है। बात समझ में आए ना? दिव्य शरीर होता है, वो शरीर के बहुत आकार बना लेते हैं, बहुत प्रकार की ऐसी बहुत विचित्रता वहाँ होती है। वहाँ गेम खेलने के लिए मोबाइल की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने शरीर से गेम खेल लेते हो। बात समझ में? कभी जानवर बन गए, कभी ये बन गए, कभी वो बन गए। बात समझ में आ रही ना? तो इस तरह दिव्य शरीर की प्राप्ति होती है कि साहब किसके फल में? पंचानुव्रत निधियो निरत्ति कर्मणा फलंति सुरलोकम, सुरलोक में जाते। कि साहब इतनी सुविधा मिलती है वहां, भोगी भोग मिलते हैं क्या? नहीं, भोग नहीं मिलते हैं, और भी बहुत सारे मिलते हैं। क्या क्या अष्टानी का पर्व पे नंदीश्वर सुर जाते हैं, क्या है वो पंक्तियां मैं भूल रहा हूँ। नंदीश्वर की पूजा है ना, नंदीश्वर सुर जात हैं हम पूजे इह ठाई। ढाई अंत 8 दिन वहीं, पहले पहले लाइन तो बोलो। कार्तिक कृष्ण साढ़ के अंत 8 दिन माही नंदीश्वर सुर जात हैं हम पूजे यह ठाई। तो ये क्या करते हैं देव लोग वहां? निरंतर अकृत्रिम चैत्यालय, असंख्यात अकृत्रिम चैत्यालय हैं, उन अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करते हैं। बात समझ में आ रही है? अकृत्रिम जल चैत्यालय जो होते हैं उनकी वंदना करने जाते हैं, सदा वहां उपस्थित रहते हैं। बहुत सुंदर सुंदर जिनालय है वहां, और ऐसे ऐसी प्रतिमा है। बात समझ में आई ना? तो देख करके सम्यक दर्शन हो जाए। ऐसी ऐसी लाल नख मुख नयन श्याम और श्वेत है। बात समझ में आई ना? वैन बोलत नहीं मानो लखत आत्म धर्म, ऐसा कुछ वो पंक्तियां मैं वो भी भूल रहा हूँ। तो वो वचन तो बोलते नहीं है, फिर भी उनको देख करके ऐसा लगता है कि सम्यक दर्शन हो जाए। बस वही ऐसी विशाल प्रतिमाएं वहां रहती हैं, उनके दर्शन करते हैं धर्म पूर्वक जो। और सर्वासिद्धि के देव तो बैठे बैठे क्या करते हैं? केवल तत्व चर्चा करते हैं, और ऐसी तत्व चर्चा करते हैं कि दोबारा वो रिपीटेशन नहीं होती है उनकी चर्चा। इस प्रकार देव गति में भी धर्म का भी माहौल रहता है विषय भोग के साथ साथ। ठीक है, बात समझ में आ रही ना? तो इस तरह ऐसे देव गति को पाता है। कौन पाता है? जिसने 5 अनुव्रतों को निरत्याचार पूर्वक पालन किया है उसने। ठीक है, चलो पढ़ो श्लोक। पंचाणुव्रत निधयो निरतिक्रमणा फलन्ति सुरलोकम यत्रावधिरष्ट गुणा दिव्य शरीरम च लभ्यन्ते। अर्थ के लिए सम्मेत पाटिल। अर्थ, अतिचार रहित ये ऊपर कहे 5 अनुव्रत निधि रूप वृक्ष में
देवलोक रूप फल लगते हैं। जिस देवलोक में अवधि ज्ञान तथा अनिमा, महिमा, लधिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, विशित्व ये 8 महागुण व धातु उपधातु रहित दिव्य शरीर प्राप्त होता है। भावार्थ, अनुव्रतों को नीतिचा धारण करने वाला मरकर के स्वर्गलोक में महान अनिमा आदि वृद्धियों का धारी देव ही होता है, अन्य पर्याय नहीं पाता, ऐसा नियम है। स्वर्ग में धातु उपधातु रहित रोग वृद्धत्व रहित दिव्य शरीर को प्राप्त होकर असंख्यात वर्षों तक सुख संपदा में लीन होकर रहता है। ठीक है, चलिए ऐसा नियम है, अनुव्रतधारी है, निरतिचार पालन कर रहा है तो वो उसमें पक्का स्वर्गलोक में ही जाएगा। ठीक है, ऐसा ही नियम है ना? दूसरी कोई बात नहीं है। चलिए, ये समझ में आ गया श्लोक आपको सबको? चलो आगे बढ़े। अब ये बड़े एकदम समंतभद्र स्वामी है ये, है ना? ये आदर्श पुरस्कार देते हैं हर अधिकार के अंतर में, जैसे हर साल के अंत में हम आदर्श विद्यार्थी पुरस्कार देते हैं। अब ये हर अधिकार के अंत में जो जो बातें उन्होंने गिनाई, उन बातों में प्रसिद्ध कौन हुआ, उन बातों को उसमें गिनाते हैं। अब 5 अनुव्रत इन्होंने गिनाए कि साहब आप अनुव्रत करते रहते हो, कौन अनुव्रत पालन हमको दिखाई तो देता ही नहीं है। ये हमारे रत्नाकर में श्रावण सर पढ़ाने वाले भी अनुव्रत धारण करते हैं क्या? हमें तो कुछ दिखता तो है नहीं, कौन करता है क्या करता है। आप थोड़ा नाम बताओ कि जगत में ऐसा कोई है क्या, हमारी जानकारी में बताओ तो सही, फिर हम भी पालन करेंगे। ऐसा कोई हुआ जिसने पालन किया हो फिर बाद में सुरगति की प्राप्ति हुई हो, या फिर केवल आप बातें देते जा रहे हो? प्रमाण क्या है, प्रूफ क्या है, ये बताओ आप। बात समझ में आ रही? तो वो आजकल की पीढ़ी है वो बिना प्रूफ के कोई बात मानती नहीं है। तो ये बात बहुत पहले ही समंतभद्राचार्य को ये बात समझ में आ गई, तो उन्होंने गली कि लो भाई 5 नाम हम बताते हैं तुम्हें 5 अनुव्रतों में जो प्रसिद्ध हो, कि बताओ। मातंगो धन देवश्च, मातंगो धन देवश्च, वारिशेणस्ततः परः, वारिशेणस्ततः परः, नीलिजयश्च संप्राप्ता, नीलिजयश्च संप्राप्ता, पूजातिशयमुत्तमम्। पूजातिशयमुत्तमम्। देखिए, मातंगो धन देवश्च, वारिशेणस्ततः परः, नीलिजयश्च संप्राप्ता, पूजातिशयमुत्तमम्, है ना? फिर वापस इसमें अनुष्टुप में आ गए ना। चलो, कह रहे हैं कि 5 नाम आप देखो। संप्राप्ता, नीचे की लाइन में संप्राप्ता, प्राप्त हुए हैं, अच्छी तरह से प्राप्त हुए हैं। किसको प्राप्त हुए हैं साहब, ये तो बताओ। कह रहे हैं पूजा अतिशय, पूजा और अतिशय को प्राप्त हुए। पूजा माने कौन? प्रसिद्धि। पूजा का अर्थ क्या लेना देना, वो द्रव्य पूजा नहीं लेना, यहाँ भाव पूजा नहीं लेना। पूजा माने प्रसिद्धि, प्रसिद्धि को प्राप्त हुए। और किसको प्राप्त हुए? सब अतिशय को प्राप्त हुए। यहाँ अतिशय का क्या अर्थ है? महान यश को प्राप्त हुए, देवगति को प्राप्त हुए, बाद में अतिशय से युक्त देवगति को प्राप्त हुए। तो पूजा अतिशय को प्राप्त हुए कि साहब प्रसिद्धि तो हमारी भी हो जाती है, प्रसिद्धि तो परमाणु बम बनाने वालों की भी हो जाती है, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? तो कह रहा है कि यही तो तुम समझते नहीं हो कि क्या उत्तम प्रसिद्धि को प्राप्त करता है। सामान्य प्रसिद्धि तो हर कोई प्राप्त कर लेता है। उत्तमम पूजा, उत्तमम अतिशयम संप्राप्ता, उत्तम प्रसिद्धि और उत्तम यश को, उत्तम गति को संप्राप्ता, उत्कृष्ट तरीके से उन्होंने प्राप्त किया, अच्छे से प्राप्त किया। किस किसने? कि मातंगो, अहिंसानुव्रत में कौन प्रसिद्ध हुआ? सारे जैन पीछे रह गए। समंतभद्राचार्य की जुबान में अहिंसानुव्रत की प्रसिद्धि के लिए उदाहरण देने के लिए वे बैठे, तो सारे ये जैन लोग पीछे बैठ गए। मुंह में किसका नाम आया? समंतभद्र स्वामी के। मातंगो, चांडाल। अहिंसानुव्रत में कौन
कौन प्रसिद्ध हुआ? चांडाल, जिसका काम है रोजाना फांसी लगाना लोगों को, रोजाना हिंसा करना जिसका काम है, ऐसा मातंग अहिंसा व्रत में प्रसिद्ध हुआ। तो सामंत भद्रा स्वामी कहते हैं कि वो चांडाल कुल में पैदा होकर के भी अहिंसा व्रत में प्रसिद्ध हो सकता है, तो तुम क्यों नहीं? वो प्रसिद्धि, वो उदाहरण देने के पीछे भी हमें शिक्षा देना ही उनका उद्देश्य है। तो मातंग माने होता है चांडाल। तो चांडाल कौन सा चांडाल था? यमपाल, यमपाल नाम का एक चांडाल था, वो अहिंसा व्रत में प्रसिद्ध हुआ। तो 5 वाक्य बनाना आपको। मातंगो पूजातिशय उत्तमम संप्राप्ता, किसमें? अहिंसा व्रत में। ठीक है। अब दूसरा धनदेवश्च, दूसरा धनदेव, धनदेव नाम का व्यक्ति है, वह सत्यानुव्रत में पूजातिशयम उत्तमम संप्राप्ता। ठीक है, सत्यानुव्रत में प्रसिद्ध हुआ धनदेव। ततः परः, ततः उसके परः बाद, उसके बाद वारिशेण, वारिशेण का नाम पहले भी आया कहीं? वो दूसरे, ये दूसरे। ये वारिशेण किसमें प्रसिद्ध हुए? आचौर्यानुव्रत। ठीक है। मातंग यमपाल चांडाल अहिंसानुव्रत में, धनदेव सत्यानुव्रत में, और वारिशेण आचौर्यानुव्रत में प्रसिद्ध हुए। और साहब ब्रह्मचर्य में नीली, ब्रह्मचर्य में नीली, नीली प्रसिद्ध हुई। और परिग्रह परिमाण व्रत में जयश्च, जय कुमार, जय कुमार प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार 5 अनुव्रतों को निरतिचार पालन करते हुए ये 5 ने प्रसिद्धि प्राप्त की और उत्तम गति को प्राप्त हुए, स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। बोले अब तो खुश? ये 5 उदाहरण हमने दे दिया कि नहीं साहब आपने नाम तो गिना दिया, इनकी कहानी क्या है ये तो बताओ। किसने कैसी परिस्थिति में इन अहिंसा अनुव्रत आदि का पालन किया ये तो बताओ। तो समंत भद्र स्वामी कहते हैं कि भाई सब बातें हमसे ही सुनोगे, तुम कुछ मेहनत नहीं करोगे। ये टोडरमल स्मारक के जो शास्त्री फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, इनसे समझ लो तुम। ठीक है भाई, उनके पास चलते हैं। बोलो सेनापति महोदय, नंबर लगाओ सबको, 5 बच्चों को नंबर लगाओ। जी लेके चला गया ये? हूँ भाई, सब यही हूँ। ना लगाओ, जो यहाँ उपस्थित हो क्लास में उसी को लगाना। जी। हाँ, यमपाल चांडाल की कहानी। चेतन। चेतन उपस्थित है? जी। हाँ हाँ बोलो भैया सामने से। ये तो बाद में उस दिन तैयारी करके आते नहीं, या फिर बच्चे आते नहीं है यहाँ पे, मेरे सामने हाँ बुलवा के फिर ओके करो। चेतन बोलो। चेतन हाँ ओके ठीक है, हैंड रेस कर रहा है। चलो अगला। अगला नमन। हाँ, धनदेव की कहानी। नमन माइक ऑन करके बोलो। जी भाई साहब। ठीक है चलो अगला। ठीक है, रितेश। वारिशेन। हाँ भाई साहब। ठीक है चलो। हाँ हाँ, श्रीवर्धन पाटिल। जी भाई साहब। चलो, नीली की कहानी है ना। चलो अगला। हाँ, अगला अरविंद खड़ेरी है। जी भाई साहब। चलो हाँ, जय कुमार की कहानी। चलो ठीक है साहब, ये 5 कहानी तो हम बच्चों से जान लेंगे। उससे पहले एक बार श्लोक तो बोल दो आप। बोलो श्लोक बोलो, अर्थ पढ़ दो। हाँ समझ में आ गया ना अर्थ आप सबको? जी। चलो पढ़ो। हाँ, सम्मेद। अर्थ
अहिंसा अनुव्रत में मातंग चांडाल, सत्यानुव्रत में धनदेव, आचार्यानुव्रत में वारिशेन, ब्रह्मचार्य व्रत में नील तथा परिग्रह परिमाण व्रत में जय कुमार व्रतों के महात्म्य से उत्तम कीर्ति रूप अतिशय को प्राप्त होकर उसी भव में देवों द्वारा पूज्य हुए हैं। यद्यपि इन व्रतों के प्रभाव से अनेक भव्य जीव इस लोक में महिमा पाकर देवलोक को गए हैं, तथापि आगम में इसकी ही कहानी प्रसिद्ध है ना। ऐसे बहुत लोग हैं कि ऐसा भी 5 ही लोग गए था क्या ये सब अनुव्रत को धारण करके, और एक एक में आपने नाम गिना, इनके पास एक ही अनुव्रत था क्या? नहीं, 5 अनुव्रत था, लेकिन इस अनुव्रत में ये प्रसिद्ध हुए। ठीक है, कि आपने आदर्श विद्यार्थी पुरस्कार तो एक को ही दिया, सब बाकी किसी ने पढ़ाई नहीं करी क्या? अरे नहीं, सब आदर्श है ना। सबने अपनी अपनी तरफ से सबने अच्छा प्रयास किया है, लेकिन एक को प्रसिद्ध किया जाता, उस इसमें एक को पुरस्कार दिया जाता। तो एक को पुरस्कार देने का मतलब ये नहीं है कि बाकी सब अनादर्श। बात समझ में आ रही ना? तो इसलिए उन्होंने नीचे लिख दिया कि यद्यपि इन व्रतों के प्रभाव से अनेक भव्य जीव इस लोक में महिमा पाकर देवलोक को गए हैं, तथापि आगम में इनकी कथा प्रसिद्ध है। इसलिए समंतभद्राचार्य ने इनके नाम गिना दिए, है ना। श्लोक बोलो। मातंगो धनदेवश्च वारिषेणस्ततः परः नीलिजयश्च संप्राप्ता पूजातिशयमुत्तमम्। अब शिष्य प्रश्न कर रहा है, ठीक है साहब, जिनको पालन करना था वो इन्होंने किया, वो देवगति को चले गए, जो पालन नहीं करते उनका क्या होता है? आदर्श पुरस्कार तो आपने दे दिया, थोड़ा अनादर्श पुरस्कार भी दो। जो लोग आदर्श नहीं है उनको पुरस्कार भी दो आप। ये 5 अनुव्रतों का पालन नहीं करके 5 पापों में कौन प्रसिद्ध हुए हैं वो भी हमें बतला दो। अगर अनुव्रत धारण करेंगे तो क्या होगा, तो बता दिया आपने। अनुव्रत धारण नहीं करेंगे, अनेकों लोग ऐसे हैं धारण नहीं करते व्रतादि, उनकी क्या हालत होती है तो बताओ। लो साहब वो भी बता देते हैं। धनश्री सत्य घोषौच, धनश्री सत्य घोषौच तापसी रक्षकावपि, तापसी रक्षकावपि उपाख्येयास्तथा शमश्रु, उपाख्येयास्तथा शमश्रु नवनीतो यथा क्रमम्। नवनीतो यथा क्रमम्। देखिए, धनश्री सत्य घोषौच तापसी रक्षकावपि उपाख्येयास्तथा शमश्रु नवनीतो यथा क्रमम्। देखो, यथाक्रमम, यथाक्रम, यथावत क्रम से, शुरू से एक एक करके क्रम से यथाक्रमम। उपाख्येया, उपाख्येया, अरविंद खड़ेरी, क्या अर्थ है उपाख्येया बताओ? उपाख्येया है ना, वो आधा जो सा है वो विसर्ग बन जाएगा। उपाख्येया कि यथाक्रमम 5 लोग किस काम के हैं? दृष्टांत देने योग्य है। एक कला देखो समंतभद्राचार्य की, ये 5 पापों में प्रसिद्ध हुए लोगों को नाम गिनाया और कहते हैं ये किस काम के हैं? कह रहे केवल दृष्टांत देने के काम के हैं, इनका अनुसरण करने के योग्य नहीं है। प्रसिद्ध तो ऊपर वाले हुए हैं और नीचे वाले दृष्टांत देने का। देखो वो बिगड़ गया ना, वैसे तू मत बन जाना। तो वो दूसरों का अगर नाम लेके हम कह रहे हैं कि वो बिगड़ गया तो ऐसा मत बन जाना, तो उसकी प्रसिद्धि नहीं हुई, उसका दृष्टांत दिया जा रहा है। ये समंतभद्राचार्य कह रहे हैं कि भैया 5 पापों में ये लोग प्रसिद्ध हुए, माने इनको हम प्रसिद्ध नहीं कर रहे हैं, दृष्टांत दे रहे हैं कि तुम कहीं ऐसा मत बन जाना। उपाख्येयास यथाक्रमम, ये केवल दृष्टांत देने योग्य हैं ये लोग, इनको याद करके इतना कहा जा सकता है कि ऐसा मत बनना। यद्यपि बुरे लोग भी अगर साथ में 1-2 हो तो ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए हमको। क्यों? कि उनको देख करके ये हमें आइडिया लग जाता है कि हमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। बात समझ में आ रही है ना? तो इस तरह यहाँ कह रहे हैं कि ये 5 लोगों को देख करके तुम समझ जाना, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, उपाख्येया दृष्टांत देने योग्य है। ठीक है, कौन कौन है साहब ये तो बताओ। धनश्री, सबसे पहले कौन?
हिंसा पाप में दृष्टांत देने योग्य कौन बने? धनश्री। हिंसा कर करके धनश्री बहुत इतनी प्रसिद्धि होगी कि जबकि हिंसा की बात आए तो भैया धनश्री मत जैसा मत बना, हिंसा छोड़ देना। ठीक है, चलो। और असत्य में झूठ में कौन प्रसिद्ध हुआ? सत्य घोष। नाम क्या है उसका? सत्य घोष। नाम तो सत्य घोष है और प्रसिद्ध किस में हुआ? असत्य में। बात समझ में आ रही है ना? नाम तो धनपाल है, वो पैसा एक नहीं है जेब में, ऐसा होता ना। नाम तो लक्ष्मी है और माथे में गोबर है। बात समझ में आया ना? ऐसे होते हैं ना कई लोग, इस प्रकार के नाम है। सत्य घोष माने ये असत्य में प्रसिद्ध हुए। और तापसी। तापसी किसमें? चोरी में। तापसी चोरी में प्रसिद्ध हुई। और रक्षकौ अपि, रक्षकावपि है ना, रक्षकौ अपि। रक्षक माने कोतवाल। कोतवाल किसमें प्रसिद्ध हुआ? कुशील में। कुशील पाप में कोतवाल प्रसिद्ध हुआ। और शमश्रु नवनीत। शमश्रु नवनीत किसमें हुआ प्रसिद्ध? परिग्रह में। परिग्रह में शमश्रु नवनीत प्रसिद्ध हुआ। 3 साल पहले मैंने रत्नकरण श्रावकाचार्य पढ़ा रहा था। अब ये श्लोक बुलवा रहा था मैं बच्चों से। वो जो क्लास है वो प्रवचनाल में लग रही थी, तो मैं श्लोक बुलवा रहा था तो मेरे से शमश्रु नवनीत बोलना नहीं बन रहा था। 1-2 बार रुक गया था मैं श्लोक बोलते समय। उपाख्येय तथा सब ऐसा कुछ करके रुक गया था। शमश्रु नवनीत बोलना नहीं बन रहा था। तो क्लास के बाद अन्ना जी बुला करके बहुत नाराज हुए कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको बहुत अच्छे से उच्चारण करना चाहिए, वो पहले से बहुत अभ्यास करके आना चाहिए, बहुत सोच समझ के आना चाहिए। आप वहां जाके अटकेंगे, अच्छी बात नहीं। ऐसा करके बहुत नाराज हो गए थे मेरे से। वो शमश्रु नवनीत बोलना नहीं बन रहा था मुझे, अभी भी याद है। तो अब तो खैर बात, फिर उसके बाद अभ्यास कर करके मैं सीख गया बोलना। शमश्रु नवनीत है ना। चलो, तो वो परिग्रह में कौन प्रसिद्ध हुआ भाई? शमश्रु नवनीत। ये साहब ये तो प्रसिद्ध तो हुए, इनकी कहानी तो बताओ आप क्या है। कि मेरे इनकी कहानी सुननी हो तो वापस इन बच्चों के पास आपको जाना पड़ेगा, है ना। ये कहानी तो मैं सुना देता हूँ, नहीं तो अरविंद खड़ेरी सोचेगा सारी कहानी हम पे छोड़ देते हैं। तो ये अध्यापक किस काम के हैं? हमें तो पढ़ाते नहीं है, हाँ हम पे छोड़ देते। अरे तुम पे छोड़ दे, तुम कुछ काम करोगे, तुम भी सुनाओगे, सुनोगे, बोलोगे, इसलिए तुम पे छोड़ देते हैं, है ना। एक परिग्रह में शमश्रु नवनीत नाम का व्यक्ति प्रसिद्ध हुआ, ऐसा समंतभद्राचार्य ने कहा, है ना। एक नगर में नागदत्त नाम का सेठ था, उसकी भवदत्ता नाम की पत्नी थी, लुब्ध दत्त नाम का पुत्र था। दत्त दत्त सब दत्त है, देखो। पिता का नाम था भवदत्ता, भवदत्त है नहीं, पिता का नाम नागदत्त, पत्नी का नाम मतलब उसकी जो माता का नाम है भवदत्ता, और पुत्र का नाम है लुब्ध दत्त। ये 3 लोग थे। लुब्ध दत्त जो था वो व्यापार के उद्देश्य से दूसरे शहर पे गया, है ना। अब वो दूसरे शहर में गया, बहुत कमाई की उसने, पैसा वैसा करके इकट्ठा करके ला रहा था वापस। वापस आते समय जंगलों से गुजर करके आना पड़ता था, तो बहुत सावधानी से आया बेचारा, बहुत रुक रुक के आया। और सावधानी होने पर भी एक जगह ठगा गया, चोरों ने उसको पकड़ लिया और पूरा उसका धन लूट लिया, उसको ऐसे ही छोड़ दिया। अब ऐसा छोड़ दिया तो बात अलग है, लेकिन जंगल में और कहीं ले जाके छोड़ दिया तो रास्ता भटक गया। अब उसको पता नहीं खड़ेरी कैसे जाना है, तो रास्ता भटक गया, तो बहुत परेशान हो गया। वैसे तो संपन्न था लेकिन सब लूट गया था, इसलिए बहुत ऐसे ही परेशान होता हुआ जंगल में ही ऐसे एक झोपड़ी सी बना करके रहने लगा, भीख मांग मांग करके लोगों से खाने लगा। तो एक दिन वहां गया तो
पहले तो छाछ दे देते थे किसी को पीने के लिए, जैसे आजकल प्याऊ लगाते हैं, पहले प्याऊ में छाछ देते थे उस जमाने में। तो ये जा करके उनसे छाछ पीने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, तो छाछ पिया तो उसकी जो मूछें हैं बड़ी बड़ी हो गई थी, घर से निकल गया था, लुट गया था, कुछ उसके पास साधन था ही नहीं, मूछें बड़ी हो गई थी और दाढ़ी बड़ी हो गई थी उसकी। शमश्रु माने होती मूछें, दाढ़ी मूछें, है ना। उसका नाम नहीं है शमश्रु नवनीत, है ना, नाम तो लुब्ध दत्त था। शमश्रु माने दाढ़ी और मूछ, है ना, और नवनीत माने मक्खन, ठीक है। तो सांस पी करके देखता है मूछ में और इसके दाढ़ी के बाल में मक्खन मक्खन चिपक गए एक दो थोड़ा सा। तो उसको कहा ये क्या करें, व्यापारी तो था ही, तो उसको निकाल करके उसने रख लिया। ऐसे रोजाना ही वहां जाता था, रोजाना ही छाछ पीता था, रोजाना ही दो तीन उसको मिलते थे, अपने मूछ में से निकाल करके रखता है। तो समझदार है, होशियार है, बढ़िया छाछ के छाछ भी पी लेता था और मक्खन भी एक दो मिल जाते थे उसको, उसको इकट्ठा करके रख लेता था। हमारी मूछें तो इतनी है नहीं कि मक्खन चिपक जाए, बात समझ में। उसकी बड़ी बड़ी थी, इसलिए शमश्रु नवनीत नाम उसका। शमश्रु माने दाढ़ी मूछ और नवनीत है ना माने मक्खन। तो ऐसा इकट्ठा करते गया समर्थ दादा, तो करते करते इतना बड़ा बर्तन एक था, इतना बड़ा बर्तन भर गया उसका। तो उसने क्या करता था, जैसे जैसे इकट्ठा एक कटोरी इकट्ठा हो जाते थे मक्खन, तो उसको घी बना लेता था। ऐसे घी बना बना करके एक 2 लीटर करीब उसने घी बना लिया। बताओ, इतनी छाछ भी पी गया और ऊपर से 2 लीटर घी भी बना लिया। वो घी बना करके एक बर्तन में रखा, क्योंकि वहां झोपड़ी बना करके रह रहा था और वहां उसके पास साधन नहीं थे। तो सोचा उसके बाद इसको बेचूंगा और मैं पैसा कमाऊंगा। इकट्ठा करके घी रख लिया। और देखो इतना सारा घी करने में कितना टाइम लगता है। तो वो तो मार्च अप्रैल में निकला था घर से, इकट्ठा करते करते ठंडी आ गई, दिसंबर की ठंडी आ गई। तो ठंडी आ गई तो क्या किया उसने, अंगीठी जलाई, अंगीठी जला करके पास में रखता था। झोपड़ी में सोना मुश्किल होता है, झोपड़ी में बढ़िया अंगीठी जला के रखता था, फिर उसमें बढ़िया सेक करके आराम से उसमें सोता था। बहुत छोटी झोपड़ी थी तो घी भी वही रखा हुआ था। और एक दिन बहुत बढ़िया मक्खन वक्खन सब उसका घी बना करके रख करके 2 लीटर को ये अपने पास में रख करके, बढ़िया ठंड ज्यादा हो गई थी तो हाथ सेक करके अंगीठी पास में रख करके लेट गया। लेट के सोचता है हम तो बहुत समझदार है, ये लोग देखो छाछ पीते हैं और ऐसा करते हैं और चले जाते हैं, हम देखो उसमें से मक्खन निकाल करके हमने घी बना लिया। और देखो सही, धीरे धीरे इकट्ठा कर लिया ना मैंने। अब ये 2 लीटर घी को बेचूंगा और इकट्ठा करूंगा पैसा, अभी और पीने जाऊंगा रोजाना ही पी गए और मक्खन इकट्ठा करूंगा। धीरे 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 करते करते 1000 रुपये कमाऊंगा, 2000 रुपये कमाऊंगा, 4000 रुपये कमाऊंगा, 8000 रुपये कमाऊंगा, 16000 रुपये कमाऊंगा, बड़ा सेठ हो जाऊंगा और एक सामंत हो जाऊंगा, महासामंत हो जाऊंगा, राजा हो जाऊंगा और एक दिन ऐसा करते करते चक्रवर्ती हो जाऊंगा। 6 खंड के महल में बहुत बड़ा बेडरूम होगा मेरा, ये क्या झोपड़ी में सो रहा हूँ, बहुत बड़ा बेडरूम होगा और बढ़िया गद्दे में लेटा लेटा आराम से रानी मेरे पैर दबा रही होगी। रानी में अकल कहाँ होती है, रानी मुट्ठी से क्या मुष्ट होता है ना, मुट्ठी, इससे पैर दबा रही है। तो उससे मैं कहूंगा कि अरे पागल, पैर दबाना नहीं आता तेरे को, पैर आराम से दबाए जाते हैं, ऐसा 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 नहीं, मुट्ठी से नहीं दबाए जाते। ऐसा कह के
और पैर से उसको धक्का दिया, उसको रानी को। चक्रवर्ती हूं, तू जानती नहीं कैसे पैर दबाना। पैर से जैसे उसको मारा, ऐसा मारूंगा मैं उसको तब समझेगी मैं चक्रवर्ती हूँ। ऐसा सोच के देखा, अचानक आग लग गई पूरी झोपड़ी में। तो क्या हुआ कि वो पैरों के बाद जो घी रखा हुआ था उसमें उसका पैर पैर लग गया और अंगीठी जल रही थी, उस अंगीठी में वो घी गिर गया और धू धू करके अग्नि जलने लग गई और इतनी सी झोपड़ी थी वो भी जल गया। अब उसका मन नहीं हो रहा बाहर जाने का। 8-10 महीने से मक्खन इकट्ठा करके मूंछों से निकाल करके, दाढ़ी से निकाल करके इकट्ठा किया, 2 लीटर की, ओहो जल रही ऐसा कर करके परेशान हो गया और बाहर जाने को तैयार नहीं हुआ। इतना लोभी था कि नहीं, 1 कटोरी घी भी बच जाए तो अच्छा है। पूरा घी गिर गया था उसमें अंगीठी में, जितना बच जाए उतना अच्छा है। ऐसा करके ना तो बाहर जाया जा रहा था ना तो घी बच रहा था। ऐसा देखते 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 पूरे झोपड़ी में आग लग गई, बाहर निकल नहीं पाया। लोभ के वशीभूत होकर के वहीं मर करके परिगति में जाकर के बहुत दुख पाया। ये शमश्रु नवनीत की कहानी है। ठीक है, ये तो लिखी तो 5-6 लाइन में प्रभाष चंद्र आचार्य ने, मैं थोड़ा सा आपको विस्तार से बता दिया। मैं था वहां पे उस समय एक्चुअली, इसलिए मैंने आपको अच्छे से बता पाया। तो अभी बाकी आप देखना, 4 कहानी भी दे दो। संदेश किसको दे रहे हो? जी। अमन ग्वालियर। अमन ग्वालियर है कि नहीं क्लास में? क्या भाई साहब? है कि नहीं क्लास में हो? जी है। बोलो, कहाँ उसको करो अनम्यूट करने के लिए बोलो। अमन ग्वालियर बोलो। हाँ, धनेश्वरी की कहानी सुनानी है। जी। सक्षम नायक। सत्य घोष। जी भाई सर। चलो। हाँ, सौरभ कालेगोरे। तापसी। जी भाई साहब। चलो। हाँ, अमन खनियादाना। हाँ रक्षक, इसको तो पहले देना था, कहानी सुनाने का काम था। जी। ठीक है, रक्षक की कहानी है। चलो श्लोक पढ़ो और अर्थ पढ़ो भाई। कौन? सम्मेद। अर्थ: हिंसा से धनश्री, असत्य से सत्यघोष, चोरी से तापसी, कुशिल से कोतवाल, परिग्रह से श्रमश्रुत नवनीत। श्रमश्रु नवनीत ये इस लोक में राजा द्वारा तीव्र दंड पाकर दुर्गति को प्राप्त हुए। श्लोक में ये नाम क्रम से जानकर समझ लेना। श्लोक क्यों नहीं पढ़ रहे बेटा? श्लोक पढ़ो समय। धनश्री सत्य घोषौ च तापसी कावपि उपोख्यास्त तथा शमश्रु नवनीतो यथा क्रमम। बोलो। उपाख्यास्त श्रम। अरे उपाख्यास, यहाँ तक लाके रुक दो, है ना? उपाख्यास तथा शमश्रु, हाँ बोलो। उपाख्यास तथा श्रमश्रु नवनीतो यथा क्रमम। नवनीतो यथा क्रम, नीतो। चलो ठीक है, और कोई बोलो श्लोक। हाँ, श्रीवर्धन। धनश्री सत्यघोषौ च तापसी रक्षकावपि उपाख्यास्तथा श्मश्रु नवनीतो यथा क्रमम्। बहुत बढ़िया। शाह आधा उच्चारण करना है उसका, बोलने में नहीं आता तो शमश्रु ऐसा भी बोल सकते हैं, शमश्रु। हाँ बोलो, और कौन बोल रहा है? कोई बोल रहा है? तीनों श्लोक बोलो, कौन बोलेगा? चेतन का हाथ उठ रहा है। हाँ बोलो। पंचाणुव्रत निधयो निरतिक्रमणा फलन्ति सुरलोकम् यत्रावधिरष्टगुणा दिव्य शरीरं च लभ्यन्ते।
मातंगो धन देवश्च वारिषेणस्ततः पर नीलिजयश्च सम्प्राप्तः पूजातिशयमुत्तमम् धनश्री सत्यघोषौ च तापसी रक्षकावपि उपाख्येयस्तथा श्मश्रु नवनीतो यथा क्रमम्। चलिए, बहुत सुंदर। प्रश्न लिखिए। अनुव्रत का फल क्या है? अनुव्रतों का फल क्या है? अनुव्रतों का फल क्या है, लिखिए। और अगला प्रश्न ये लिख लिया आपने, पहला प्रश्न, अनुव्रतों का फल क्या है? हाँ भाई साहब। हाँ, दूसरा, 5 अनुव्रतों में प्रसिद्ध एवं 5 पाप में प्रसिद्ध व्यक्तियों का नाम लिखिए। 5 अनुव्रत में प्रसिद्ध और 5 पापों में प्रसिद्ध व्यक्तियों का नाम लिखिए। पाप से कोई प्रसिद्ध होता नहीं है, वैसे मैंने आपको बताया था, मतलब पाप नहीं करना चाहिए ऐसी जगह दृष्टांत देने के लिए 5 लोगों का नाम उन्होंने उपयोग किया है। अन्यथा पाप से तो दुर्गति ही होती है, अपमान ही होता है, प्रसिद्धि नहीं होती है। तो जीवन में अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह, परिमाण, इनका बहुत बड़ा महत्व है। ऐसा नहीं समझना कि हम तो पढ़ाई कर रहे हैं, हम तो बच्चे हैं, हमें क्या लेना देना है, तो बड़े होंगे तब व्रतादि धारण करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। धर्म तो हर समय करना चाहिए, हर अवस्था में करना चाहिए, इसलिए हर परिस्थिति में करना चाहिए। कुंदकुंताचार्य की उम्र क्या थी जब वो घर से बाहर गए थे, तो आप जानते ही हैं। हम सब तो उनसे तो बड़े हो ही गए हैं। इसलिए आप देखना, समझना, दोबारा विचार करना, जो भी आपको जैसे विचारों में आ गए वैसे आप स्वयं अभ्यास करना, अनुव्रतों को जीवन में लेने का प्रयास करना। अब शिष्य ने प्रश्न पूछा कि साहब 5 अनुव्रत से ही काम चल जाएगा क्या, और कुछ नहीं करें? ये फिर ये 8 मूल गुण क्या होते हैं साहब? ये 8 मूल गुण की चर्चा होती है, बोलते हैं श्रावकों को 8 मूल गुण नहीं हो तो श्रावक नहीं है। ये तो समंतभद्राचार्य ने कहा कि भाई मुनिराजों को 28 मूल गुण होना चाहिए और श्रावक को 8 मूल गुण होना चाहिए। 28 मूल गुण नहीं हो तो मुनि नहीं है, और 8 मूल गुण नहीं तो श्रावक नहीं है। बहुत रुचि से श्रावक ने हाथ जोड़ करके कहा, तुम्हारा जो 8 मूल गुण क्या होते हैं ये तो बताओ। तो कहते हैं कि 8 मूल गुणों की चर्चा आज नहीं, आज समय बहुत हो गया है, 8 मूल गुणों की चर्चा हम सोमवार को करेंगे। ठीक है, तब तक आप सब प्रश्न पूरा कर लेना, जो भी कार्य आपको दिया हुआ है वो सब आप करना, प्रोजेक्ट वर्क, जो भी वीडियो का वर्क, जो भी काम आपको बताया है वो सब पूरा आप कर लेना। 25 तक रखा ना समय आपने, तो हाँ इसको कल तक उसको पूरा कर लेना। फिर सोमवार को हम समंतभद्राचार्य के मुख से 8 मूल गुण क्या होते हैं और उनकी अनिवार्यता क्या है, इसकी चर्चा सुनेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः।